ये देखें, ये तरबूज है और मैं अभी इसके छिलके अलग कर रही हूँ और वो दिखाती हूँ कि किस तरह से मुझे इसका जो ये वाला हिस्सा है, ये वाला हिस्सा जो पतला ये है, ये चाहिए। ठीक है, तो मैं ऊपर से ये पिंक जो तरबूज का हिस्सा है ये अलग निकालूंगी और ये पील कर दूंगी जो हरा हरा हिस्सा है, और ये जो लेयर है इसको रखूंगी। तो मैं आपको मिलती हूँ जब ये काट लूँगी तो उसके बाद आपसे मिलती हूँ। देखें, ये मैंने काट लिया, वो ऊपर से गूदा हटा लिया। अब मैं देखें इसका छिलका ये उतार रही हूँ। ठीक है, इसको बहुत एहतियात से ऐसे कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा आप ना उतारें, कम से कम इसकी लेयर निकालें। ठीक है, और ये आपके ऊपर है कि आप किस साइज़ का बनाना चाह रही हैं इसको। मैंने इतनी चौड़ाई रखी है और मैं इसके छोटे छोटे स्क्वेयर्स काट लूँगी। ये देखेंगे इस तरह से एहतियात से, और फिर मैं इनको सारा ये ग्रीन हटा के और फिर मैं ये इस तरह से ये पीसेस कर लूँगी। ठीक है, ये मैं सारे काट के आपको दिखाती हूँ। फिर मैं जो इसका देखूँगी कि इसकी क्वांटिटी कितनी है, उस हिसाब से मैं इसको उबालूँगी पहले, और फिर ताकि ये गल जाए, और उसके बाद फिर मैं चीनी डाल के इसको पकाऊँगी शीरे में। ठीक है, तो चलें फिर मैं मिलती हूँ आपसे ये सारा काटने के बाद, क्योंकि ये देखें ये सारा मेरे पास छिलका निकला है। छिलका फेंके नहीं तरबूज का, इसका इस्तेमाल करें। ओके जी, ये देखें ये मैंने काट लिए हैं। ये सब मिला के ना अबाउट 3 कप बने हैं। ठीक है, जो मैंने छिलके उतारे हैं। अब मैं पतीली है यहाँ रखी है, इसमें मैं 3-3.5 कप पानी डालूंगी और ये इसमें डाल दूंगी गलाने के लिए। 6 से 8 मिनट लगेंगे इसको गलने के लिए। ठीक है, तो मैं अभी इसको गलाने के लिए रखती हूँ, फिर आपको दिखाऊंगी। ये देखें मैंने पानी डाल दिया, और जब पानी बॉईल पे आ जाएगा उस वक्त मैं ये डालूंगी, जब ये बॉइलिंग उस पे आ जाएगा। ठीक है, अच्छा देखें ये अब गल गया है और ट्रांसलूसेंट हो गया है। जो हरा हरा रंग था अब वो ट्रांसलूसेंट हो गया है और ये अच्छी तरह गल गया है। ठीक है, तो अब मैं इसको निकाल लूँगी इसमें से, पानी में से अच्छी तरह पानी इसका वो करके एक प्याले में डाल रही हूँ, और फिर मैं दूसरा स्टेप दिखाऊंगी आपको। ये 1.5 कप मेरे पास, ये 3 कप जैसे ये है, अब 2.5 कप 3 कप के करीब ये छिलके हैं। इसमें मैं 1.5 कप पानी डाल रही हूँ इस पतीली में, और इसमें मैं 1.5 कप ही चीनी डालूँगी। ठीक है, ये 1.5 कप पानी डाला है और ये 1.5 कप चीनी डालूँगी, और जब ज़रा सी चीनी घुल जाएगी तो मैं ये छिलके इसमें डाल दूँगी। ठीक है, ये इसको मिला लेती हूँ ताकि ये अच्छा थिक शीरा बन जाए। बस ये शीरा जैसे ही बनेगा तो मैं इसमें ये छिलके डाल के इसको अच्छी तरह सब में, पूरे सब छिलकों में लग जाए, तो फिर मैं इसको निकालूंगी। अच्छा, मैं आपको ये दिखाना चाह रही हूँ कि ये अबाउट 80% पक गया है। ठीक है, ये ट्रांसपेरेंट हो गया है बिल्कुल अच्छी तरह से, और ये 80% के करीब गल गया है। अब मैं ये चीनी पूरी घुल गई है, तो अब इसमें मैं ये सारे डाल दूँगी छिलके जो मैंने निकाले थे, और फिर इसको इतनी देर पकाएंगे कि एक तार बन जाए। ठीक है, जब एक तार बन जाएगा तो उसके बाद फिर मैं इसको निकालूंगी। इतनी देर पकाना है कि ये एक तार हो जाए और अच्छी तरह इसमें सारा शीरा लग जाए, एक एक क्यूब में, एक एक पीस में। अच्छा जी, ये अब अच्छी तरह से ये वो हो गया है इसमें, और ये चिपचिपाहट भी आ गई है, और ये अबाउट एक तार का भी हो गया है। अब मैं इसको चूल्हे को बंद कर रही हूँ और को मैं 3 प्यालों में निकाल रही हूँ। मेरे पास 3 फूड कलर हैं, तो मैं 3 प्यालों में इक्वली निकाल के फिर आपको दिखाती हूँ कि मैं इसको किस तरह से कलर करूँगी।
अच्छा जी, ये देखें, ये मैंने तीनों तीन प्यालों में निकाल लिया है। जो इसमें ये चाशनी बची हुई है, इसको ज़ाया नहीं करना, इसको किसी और मीठे में आप इस्तेमाल कर लें। आप चाय में भी डाल सकते हैं। आप आजकल गर्मी अगर है तो चिकन बीन्स बना लें, लेमनेड बना लें, उसमें डाल लें शरबत में। ठीक है, अब मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं इसमें किस तरह से कलर डाल के, मेरे पास 3 कलर हैं, रेड, येलो एंड ग्रीन। तो मैं वो डाल के आपको दिखाती हूँ। आपके पास पाउडर हो या लिक्विड हो, जो भी हो, आप वो यूज़ करें। और ये देखें, मैं ये रेड है, मैं 1 पिंच इसमें रेड डाल रही हूँ। ठीक है, ये येलो 1 पिंच के करीब ये येलो इसमें डाल रही हूँ। और इसी तरह ये ग्रीन है, तो ये मैं ग्रीन इसमें डाल रही हूँ। ठीक है, होपफुली ये इतना काफ़ी होगा। अभी मैं इसको मिक्स करके आपको दिखाती हूँ। ठीक है, अगर ज़रूरत पड़ी तो और डाल दूँगी। इसको अच्छी तरह से कलर होना चाहिए। तो आपको पता है शर्फ़ी जो हम मीठे चावलों में, केक में, सब में डालते हैं, तो उसका अच्छा कलर होना चाहिए। तो ये अच्छी तरह हो गया है येलो कलर। ठीक है, देखें, आई डोंट थिंक इसमें और ज़रूरत होगी। जो इसमें शीरा आया हुआ है वो अभी इसी में रहने दें। मैं इसको 3-4 घंटे इसी तरह छोड़ूंगी, और 3-4 अच्छी तरह ये रंग ले लेगा, तो उसके बाद फिर मैं नेक्स्ट स्टेप करूँगी। ये इसी तरह मैं तीनों रंग मिला रही हूँ, और जो ठीक है, बाकी 2 भी मिला के दिखाती हूँ। ओरिजिनली शर्फ़ी कहते हैं इसको, क्योंकि वो गोल गोल कटती थी, वो पेठे से बनती हैं। तो पेठे को गोल गोल काट के उससे बनाते थे, जो हम अपने यहाँ जर्दा और मीठे चावलों में डालते हैं। यहाँ अब मैं पेठा वगैरह तो मिलता नहीं है। कुछ लोग पपीते, कच्चे पपीते से बनाते हैं, और कुछ लोग इससे बनाते हैं, तरबूज के छिलके से। अब तरबूज का छिलका आप ज़ाया ना करें, जब भी आपको ज़रूरत हो आप ये बना लें, और बहुत ज़्यादा एक वक्त में ना बनाएं, क्योंकि ये फ्रिज में रख के आप 3 महीने यूज़ कर सकते हैं। इसको मैं अभी ये 3 घंटे 4 घंटे ऐसे ही छोड़ दूँगी, और फिर मैं ये देखें वो रेड भी हो गया। इसी तरह ये ग्रीन भी मिला के आपको दिखाती हूँ। ये तीनों मैं 3-4 घंटे के लिए रख दूँगी, ताकि अच्छी तरह इस पर एक तो रंग भी चढ़ जाएगा, और ये ठंडा भी हो जाएगा ठीक से। और इसको फिर छानूंगी मैं, ताकि जो एक्सेस लिक्विड है, शीरा है, वो इस टपक जाए। फिर इसको मैं बताऊंगी इसको ड्राई किस तरह करना है। ये देखें कि मैंने ये 3-3.5 घंटे इसको इस तरह से छोड़ दिया था, और इसने जो ये हैं अशरफियाँ, ये जो क्यूब्स हैं, उन्होंने अच्छी तरह शीरे को एब्जॉर्ब कर लिया है। जितना कर सकते थे इतनी देर में उन्होंने कर लिया, अब इससे ज़्यादा नहीं होगा। अब मैं इन तीनों को छानूंगी, ताकि जो एक्सेस वो है शीरा, वो निकल जाए। और फिर मैं उसके बाद आपको दिखाऊंगी। इसको एक्चुअली धूप में सुखाने के लिए रखना होगा। अगर आपके यहाँ तेज़ धूप आ रही है तो आप इसको सुबह सुबह धूप में रख दें। शाम तक अगर खूब अच्छी तेज़ धूप है तो शाम तक ये सूख जाएंगे, वरना शाम को अंदर कर लें और दूसरे दिन सुबह को फिर धूप में रख दें। यहाँ पे मेरे साथ मसला है धूप का। यहाँ इतनी तेज़ धूप नहीं है, तो मैं इसको देखती हूँ कि मैं अलग अलग एक साथ नहीं करूँगी, अलग अलग एयर फ्रायर में देखती हूँ करके कि इसका जो ड्राई हो जाता है या नहीं। ये इसका ये होना चाहिए, बाहर से अच्छा क्रिस्पी ड्राई हो और अंदर से सॉफ्ट हो। तो मैं अभी तो छान रही हूँ, इसमें एक्सेस जितना वो है शीरा वो निकालती हूँ, फिर दिखाती हूँ आपको। ये देखें, इसमें से काफ़ी हद तक शीरा टपक गया है। ज़रा सा और टपक जाए फिर मैं इसको ये ठीक है, फिर मैं इनको ये मैं एयर फ्रायर में ये रख रही हूँ नीचे पार्चमेंट पेपर, और फिर मैं इसमें ये फैला देती हूँ। ठीक है,
इसको ऐसे फैला देती हूँ और 200 डिग्रीज पे 8 मिनट पहले रख के देखती हूँ कितना सूखता है ये। ठीक है, इस तरह से फैला रही हूँ। फिर 8 मिनट 5-5 मिनट करके देखूँगी, क्योंकि जब बहुत ड्राई ये ना हो जाए, बाहर से बस क्रिस्पी हो, खड़खड़ कड़क क्रिस्पीनेस की आवाज़ आए। ठीक है, तो ये मैं रख के दिखाती हूँ, देखती हूँ कि मेरे लिए भी ये पहला एक्सपीरियंस होगा, वरना मैं डिहाइड्रेटर में करती हूँ। तो मुझसे किसी ने कहा हमारे पास वो है एयर फ्रायर, प्लीज़ आप एयर फ्रायर में ट्राई करके देखें कि अगर एयर फ्रायर में हो जाए। तो मैं इसको एयर फ्रायर में करके देखती हूँ, वरना मैं डिहाइड्रेटर में कर लूँगी। देखें जी, ये तीनों जो मैंने कलर्स किए थे ये सब तैयार हो गए हैं। ये आखिर में किया है, ज़रा सा इसको हवा लगेगी तो ये भी इसी तरह, जैसे ये रेड वाला क्रिस्पी है, इसी तरह ये वाला भी हो जाएगा। ये अभी हल्का सा, ये भी ज़रा सा गर्म है, ये भी ठंडा होके क्रिस्पी हो जाएगा। तो अब मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ कि जैसे आपको पता है पाकिस्तान में हम पंसारी के यहाँ से लेते हैं, वो हमें शीरे में ही डूबा हुआ अशरफी मिलती है, क्योंकि वहाँ उसका टर्नओवर बहुत ज़्यादा होता है और हम लोग भी जितनी हमको ज़रूरत होती है उतनी लेकर आते हैं अशरफी। तो यहाँ पे क्योंकि यहाँ मिलती नहीं है, तो इसलिए फिर इसको ड्राई करना पड़ रहा है, क्योंकि हम फौरी तो इस्तेमाल नहीं कर रहे, तो इसलिए इसको यहाँ पे ड्राई करना पड़ता है। और दूसरा रीज़न इसका ड्राई करने का ये है कि हम इसको केक्स में भी डाल सकते हैं, केक्स में, कुकीज़ में ये डाल सकते हैं, तो इसलिए फिर इसको ड्राई कर रही हूँ मैं। तो अब ये जैसे ही ठंडा हो जाएगा तो मैं इन तीनों को ऐसे मिला दूँगी, तीनों कलर्स को ये एक जगह कर दूँगी मैं। ठीक है, ये अभी ज़रा सा गर्म है तो इसको अभी ठहर के मिलाती हूँ। और आपके ऊपर है कि आप इसको एक बॉटल में डाल के रखें या ज़िप लॉक में। मैं ज़िप लॉक में डाल के रखूँगी, ज़ाहिर है क्योंकि जगह ज़्यादा नहीं लेगा। तो ये ज़िप लॉक है, इसमें मैं ये तीनों कलर्स मिला के और रख दूँगी। ओके, तो इस तरह से ये मुझे अगर केक में डालना है तो मैं केक में डाल लूँगी। ज़र्दा मीठे चावल बनाने हैं तो उसमें जितना चाहिए होगा उस हिसाब से मैं यूज़ कर लूँगी। मैं कहा आपको दिखा दूँ कि ये इस तरह से ये भी क्रिस्पी हो गया है। ठीक है, ये देखें, कोई ये आपको आवाज़ आ रही है ना, ये सब क्रिस्पी हो गए। तो मैं आपको इनको ज़िप लॉक में डाल के, ठंडा हो जाएगा तो मैं ज़िप लॉक में डाल के आपको दिखाती हूँ कि मैं फिर इसको फ्रिज में इसी तरह रख दूँगी, ये ख़राब नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि शीरे में मैं पका हुआ था इसलिए ये ख़राब नहीं होगा, आराम से आप 1-2 महीने तक रख सकते हैं। ठीक है, तो चलें मैं अभी इसको पैक करके आपको दिखाती हूँ। देखिए, एक और चीज़ दिखाना चाह रही हूँ कि ये क्रिस्पी है। ठीक है, इस तरह से ये सब क्रिस्पी है, लेकिन अगर आप इसको तोड़ेंगे तो अंदर से आपको नज़र आएगा कि ये सॉफ्ट है, अंदर से जेली टाइप है। तो ये टेक्सचर हमें चाहिए, ऊपर से क्रिस्पी और अंदर से, ये देखें, आपको आवाज़ आ रही है ना, ये क्रिस्पीनेस है। और इसको मैं जब तोड़ूंगी तो ये अंदर से जेली लाइक होगा। ये देखें, ये नज़र आ रहा है ना आपको, ये जेली लाइक होगा। तो बस यही इसका मेन वो है कि बस इसको मैं अब, ये भी इस थोड़ा बहुत क्रिस्प हो गया है, हवा लग रही है इसको, ठंडक में ठंडा होता जा रहा है और क्रिस्प होता जा रहा है। ये देखें, आपको आवाज़ आ रही होगी इसकी, ये देखें आपको आवाज़ आ रही है ना। बस अब मैं ये इसको ज़िप लॉक में डाल दूँ। ये तो ऑलरेडी बहुत अच्छी तरह ठंडे हो गए, रेड और ग्रीन। ये डाल रही हूँ और ये भी हो गया ठंडे, देखें ये भी ठंडा हो गया। ये देखें, ये भी डाल के मैं दिखा रही हूँ आपको।
इसको स्ट्रॉ इसमें डाल के इसमें से पूरी हवा निकालूंगी। ठीक है, तो ये देखिएगा। भी दिखानी थी, ये जब मैंने कच्चे काटे थे तो ये तकरीबन 3 प्याले ये वाले बने थे। ठीक है, अब ये सब कुक होने के बाद शीरे में, और इसके बाद ये अब इतने रह गए हैं 1 1/4 कप। ओके, तो मैंने कहा ये भी आपको ये चीज़ भी बता दूं कि ये इस तरह से इसकी, क्योंकि सुकड़ जाते हैं, इसमें जो पानी का वो होता है इसमें जो छिलकों में, वो फिर खुश्क हो जाता है, तो फिर ये इस तरह से है। ठीक है, ये देखें। चलिए, ये हो गया तैयार। अब मैं इसको रख दूंगी फ्रिज में इस तरह से, और जब केक बनाऊंगी या मीठे चावल कोई बनाऊंगी तो उसमें यूटिलाइज़ कर लूँगी। चलिए, होपफुली आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आएगी। आप लोग मुझे बताइएगा आपको कैसी लगी, और मुझे फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। एज़ यूजुअल आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इसको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और कमेंट ज़रूर करें। चलिए, अपना ख्याल रखें, मिलते हैं जल्द ही एक और रेसिपी के साथ। जब तक आप अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।